हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके के भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिक जीके में नेशनल अवार्ड, यानी हम राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, हमारे सेना से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर दिन हमारा एक लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम जो अन्य फील्ड्स हैं उनमें दिए जाने वाले जो प्राइजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परमवीर चक्र के बारे में, महावीर चक्र के बारे में, वीर चक्र के बारे में, और क्या होते हैं अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। तो ये जो 6 प्राइज आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि सेना के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, मिलिट्री अवार्ड्स हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा जो सेना का सर्वोच्च पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, और ये दिया जाता है दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता, यानी ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, यानी युद्ध के समय दिया जाने वाला पुरस्कार। देखिए जो 3 प्राइज हैं वो हम पढ़ेंगे, वो दिए जाते हैं वार टाइम, यानी जो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, यानी कि युद्ध के दौरान अगर कोई सैनिक साहस का परिचय देता है, वीरता से लड़ता है, तो उस सैनिक को दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और जो शांति के समय दिए जाने वाले पुरस्कार हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये शांति काल में दिए जाते हैं वीरता के लिए। तो ये दुश्मनों की उपस्थिति में, यानी वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता पर दिया जाता है। और ये फर्स्ट दिया गया था, यानी जब सबसे पहले परमवीर चक्र किसे दिया गया था तो वो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, वे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये जो परमवीर चक्र अवार्ड है ये ज़्यादातर मरणोपरांत ही दिए जाते हैं, यानी अभी तक जो परमवीर चक्र है वो 21 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। और ये तो सीधी सी बात है कि अगर ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है तो ज़्यादातर मरणोपरांत ही दिए जा सकते हैं, क्योंकि दुश्मनों से लड़ते हुए जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनके बाद फिर परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया जाता है। इसीलिए 21 अभी तक परमवीर चक्र दिए गए हैं, जिनमें 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, बाकी 7 लोगों को जीवित दिया गया है, जिसमें 3 ही लोग अभी तक जीवित हैं जो परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, जिनके नाम हम देख लेते हैं। जिनमें है एक सूबेदार बन्ना सिंह। तो ये सियाचिन के समय जो हमारी चीन से लड़ाई हुई थी उस दौरान इन्होंने भाग लिया था, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उसके बाद कारगिल युद्ध के 2 सैनिक हैं हमारे, योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। तो ये 2 लोग हैं। ये कारगिल के युद्ध जब 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें इन्होंने एक असीम साहस का परिचय दिया था और इसीलिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये 2 लोग भी जीवित हैं, जो योगेंद्र सिंह यादव हैं, संजय कुमार हैं। ये 2 सैनिक हैं कारगिल युद्ध के। तो ये 3 लोग जीवित हैं, 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, 7 लोगों को जीवित दिया गया है, 21 लोगों को अभी तक परमवीर चक्र दिया गया है। और ये लास्ट बार 1999 में दिया गया था, क्योंकि ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो जब वार होते हैं तभी ये अवार्ड दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें 21 में, तो जो 20 परमवीर चक्र हैं, 20 परमवीर चक्र दिए गए हैं आर्मी, और यानी केवल 1 परमवीर चक्र दिया गया है एक एयरफोर्स के सैनिक थे, निर्मलजीत सिंह सैंखो। तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड थे जिनको परमवीर चक्र दिया गया है। बाकी जो 20 लोग हैं वो सभी आर्मी से रिलेटेड थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं परमवीर चक्र से रिलेटेड। और इसका पहले नाम हुआ करता था, यानी परमवीर चक्र का पहले नाम हुआ करता था विक्टोरिया क्रॉस, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये प्राइज़ दिया जाता था तो इसको विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था।
तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन कौन से लोग हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया। जैसे फर्स्ट आपको याद रखना है, और जो अभी तक जीवित है 1999 के जो हमारे सैनिक हैं उनको याद रखना है, और कितने लोगों को दिया गया है ये संख्या आपको याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं अगले अवार्ड को, जो कि है महावीर चक्र। तो ये वीरता का दूसरा बड़ा, यानी ये भी वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, बट ये है सेकंड, यानी पहले नंबर पर आता है परमवीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, यानी सेकंड वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ये वीरता का दूसरा बड़ा पुरस्कार है जो कि सैनिकों को दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको करंट की जो न्यूज़ है वो याद रखनी, यानी 2021 में जो अभी रिपब्लिक डे के दिन यानी 26 जनवरी को एक लोगों को महावीर चक्र दिया गया है, और वो हैं संतोष बाबू। संतोष बाबू, और आप सभी इनसे परिचित होंगे क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, जो झड़प हुई थी गलवान वैली में, वहाँ पर इन्होंने काफ़ी वीरता से वहाँ पर सामना किया सैनिकों का, और मारपीट में ये वहाँ पर शहीद हो गए थे संतोष बाबू। तो इसीलिए इनको महावीर चक्र से अभी सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो ये एकमात्र नाम है, करंट में भी है, आपको याद रखना है, संतोष बाबू, जिनको अभी 2021 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अपना अगला प्राइज, जो कि है वीर चक्र। तो ये 3rd नंबर पर आता है, और ये भी दिया जाता है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड में, यानी उसी श्रेणी में आता है वीर चक्र भी, और ये भी दिया जाता है हमारे सैनिकों को ही वीरता प्रदर्शन के लिए। तो इसका एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सभी जानते भी होंगे, ये 2019 में दिया गया था अभिनंदन वर्धमान को। अभिनंदन वर्धमान जी ने आप सभी लोग परिचित होंगे, काफ़ी उन दौरान चर्चा में रहे जब ये एक पाकिस्तानी प्लेन का पीछा करते हुए यानी भारत से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। फिर वहाँ पर इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया, और फिर यहाँ पर यानी पाकिस्तानी आर्मी ने इनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते बाद में इनको छोड़ा गया, यानी वापस भारत को इनको लौटाया गया, और तो फिर इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने एक भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं बताई थी पाकिस्तानी आर्मी को, और एकदम डट कर सामना किया वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का। तो इसीलिए इनको वीर चक्र दिया गया था। और रिसेंटली अगर बात करें 2021 की, तो 5 लोग हैं जिनको ये वीर चक्र दिया गया है, जिनमें हैं यानी कि के पलानी, यानी ये सैनिक हैं तेजिंदर सिंह। ये सभी सैनिक हैं जिनके नाम आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि 5 लोगों को दिया गया है। उसके बाद बात हम करते हैं जो हमारे अगले अवार्ड हैं। तो 3 अवार्ड और आते हैं जो शांति काल में वीरता के लिए दिए जाते हैं, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं? जिनमें शामिल हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो यहाँ पर अगर बात करें हम अशोक चक्र की, तो ये दिया जाता है यानी पहला वीरता पदक है शांति काल में। तो इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, यानी वीर वाले जो चक्र हैं वो सभी दिए जाते हैं वार टाइम, यानी वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। बाकी ये जो अशोक चक्र हैं, शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है, ये दिए जाते हैं शांति काल में। तो ये पहला वीरता पदक है, और ये दिया गया था 2019 में लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये भी शांति काल में दिए जाने वाले प्राइज हैं जो कि सैनिकों को दिए जाते हैं। तो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, तो ये 6 जो अवार्ड हैं, जो 6 हमने गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ा, यानी ये सेना से रिलेटेड ही अवार्ड्स हैं, तो इनको भी हमको याद रखना है। और जो पहली क्लास थी, यानी जो पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स थे, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में। अब इस वाली क्लास में हमने सेना पुरस्कार जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जिनमें कौन कौन शामिल हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये 6 अवार्ड्स हो गए, और वहाँ पर सिविलियन अवार्ड्स हो गए। अब इसके बाद आगे वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे बचे हुए अवार्ड्स हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से प्राइज़ दिए जाते हैं उनके, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ये जो प्राइज़ है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम अगली क्लास में उन अवार्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो अवार्ड्स वाला
पूरा चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।